हेलो दोस्तों, क्या आप गवर्नमेंट स्कीम में लोन और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं? जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी योजना, पीएम स्वनिधि योजना, इस प्रकार की कई स्कीम है जिनमें लोन मिलता है और सब्सिडी का लाभ मिलता है। जैसे पीएमईजीपी योजना में 35% सब्सिडी मिलती है, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 3.5 लाख रुपए आपके सब्सिडी के रूप में माफ हो सकते हैं। और इसी प्रकार से एनएलएम योजना में 50% तक सब्सिडी मिलती है, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में माफ हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह होती है कि जब हम गवर्नमेंट स्कीम में लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसे होता है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि यह लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे कि यह लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है और हमें क्या करना पड़ेगा ताकि बैंक हमारा लोन रिजेक्ट ना कर सके। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में लोन और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखना लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी सही से समझ में आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हमारा बिजनेस प्लान के बारे में। हमारे पास अगर कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होती है तो बैंक हमारी सुनवाई नहीं करेगा और हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है। बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हमारे बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है। बिजनेस किस चीज का है, सर्विस सेक्टर का है या प्रोडक्शन का बिजनेस है, कितने लेबर है, कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी, कितना लोन हमें लेना पड़ेगा और पैसे का फ्लो कैसे रहेगा, ईएमआई हम कैसे भरेंगे। इसके अलावा जो कच्चा माल है वो कहां से आएगा, हमारा जो उत्पादन है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड होने वाली है, आने वाले टाइम में इसकी कितनी डिमांड होगी, कौन कौन कंपटीटर है, इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। तो आपके पास एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में लोन लेना चाहते हैं तो आपको डीपीआर बनवाना जरूरी है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम कहां से बनवाएं? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सीए की मदद से या फिर प्रोफेशनल एडवोकेट है उसकी मदद से एक अच्छी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए। अगर आपकी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी होगी तो बैंक आपकी बात सुनेगा और लोन देने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही तय करता है कि आपका बिजनेस कितना स्ट्रांग होने वाला है और कितना ग्रो होगा। तो इसी चीज को देख करके ही बैंक लोन अप्रूव करता है। अगर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दम नहीं होता है तो बैंक आपको लोन नहीं देता है। नंबर 2, आईटीआर की जरूरत रहेगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में लोन ले रहे हैं और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं और बड़ा लोन ले रहे हैं, जैसे 10 लाख का, 20 लाख का या इससे अधिक अमाउंट का लोन ले रहे हैं, तो बैंक आपसे आईटीआर की डिमांड करेगा। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो बैंक लोन देने से कतराता है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। अगर आपकी इनकम कम है तो आप नील आईटीआर भर सकते हैं। बैंक आईटीआर की डिमांड क्यों करता है? इनकम प्रूफ के लिए करता है, आपकी इनकम कितनी है वो देखने के लिए, और आपकी स्टेबल इनकम है या नहीं ये देखने के लिए। अगर आप पिछले 2-3 साल से रेगुलर आईटीआर भर रहे हैं तो बैंक को लगता है कि आपका काम स्टेबल है। ठीक है, तो आपके पास आईटीआर होनी चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, तभी बैंक आपको लोन देगा। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको आईटीआर जरूर बना लेनी है। नंबर 3, सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर 700, 750 से ज्यादा होना चाहिए। सिविल स्कोर क्या होता है? ये आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है। आपने जो भी पास्ट लोन लिए होते हैं और वो लोन रीपे किए होते हैं उसके आधार पे आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। ये एक स्कोर होता है 300 नंबर से लेकर के मैक्सिमम 900 नंबर तक। 300 सबसे पुअर नंबर होता है और 900 एक्सीलेंट नंबर होता है। अगर आपका सिविल स्कोर का नंबर 750, 800 यहां पर होता है, 700 से भी अधिक होता है तो आपको लोन मिल सकता है। और अगर आपका सिविल स्कोर 700 से कम होता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में लोन लेना चाहते हैं, सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले आपको अपना सिविल स्कोर चेक कर लेना है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो पहले आप अपने सिविल स्कोर को सुधारिए और फिर लोन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर हमारा सिविल स्कोर कम है तो हम इसको इंप्रूव कैसे करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वो वीडियो वॉच करके आप अपने सिविल स्कोर को काफी इंप्रूव करवा सकते हो। नंबर 4, डॉक्यूमेंट पूरे ना होना या अधूरी जानकारी होना। ठीक है, तो अगर आप लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ, इसके अलावा पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि सरकारी योजना में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको अच्छी खासी सब्सिडी का लाभ मिलता है। आपको यहां पे जैसे एनएलएम योजना में 50% तक सब्सिडी मिल जाती है, पीएमईजीपी योजना में 35% तक सब्सिडी मिल जाती है।
तो अगर आप इतने बड़े अमाउंट की सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको काफी कुछ करना होगा। पहले आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो उनकी फोटोकॉपी आपको बनानी है और साथ में आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी होनी चाहिए और उनको फाइल में अच्छी तरह से अरेंज कर लेना है। अगर आप फाइल भी ठीक से नहीं बनाते हो, अगर फाइल भी आगे पीछे है, कोई जानकारी कहीं पे है, कोई जानकारी कहीं पे है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं पे है, अगर फाइल अच्छी तरह से असेंबल नहीं की होती है तब भी बैंक आपकी सुनवाई नहीं करता और आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको एक अच्छी तरह से फाइल बनाना है, उसको नंबरिंग करना है, सारे डॉक्यूमेंट सही से लगाने हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास रखने हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपका लोन अप्रूव्ड हो सकता है। नंबर 5, गलत कैटेगरी में लोन के लिए आवेदन करना। यानी कि मान लेते हैं कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपको लोन की जरूरत है 10 लाख रुपए की, लेकिन आप सीसो कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, तो एक गलत कैटेगरी में हो गया। या फिर एक एग्जांपल और मानते हैं कि आप कोई रेहड़ी पटरी का काम करना चाहते हैं, स्ट्रीट वेंडर का काम करना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं और आप आवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, तो आपका गलत आवेदन हो गया। क्योंकि आप स्ट्रीट वेंडर का लोन लेना चाहते हैं तो आपको पीएम स्वनिधि योजना में करना चाहिए, बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन के लिए आवेदन करना चाहिए और सही कैटेगरी में आवेदन करना चाहिए, तभी आपका गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन अप्रूव्ड होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आवेदन कैसे करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। आवेदन में आपको सारी जानकारी सही देनी है, कोई भी जानकारी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जब भी बैंक के साथ मीटिंग होती है, मैनेजर के साथ मीटिंग होती है, तो जो जानकारी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाली होती है वो डिटेल आपको पता होना चाहिए। वहां पे जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए और वो सही से बताना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका लोन अप्रूव्ड हो सकता है। इसके अलावा एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, अगर आपका बिजनेस प्रोडक्शन का है, किसी चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मशीनरी वगैरह के कोटेशन आपको साथ में लगाने हैं। आपको वैसे नहीं बताना कि इतने रुपए की मशीनरी आएगी, इतने रुपए मशीनरी पे लगेंगे, ये वो आपको इस तरह से बात नहीं करनी होती है। आपके पास पक्के बिल होने चाहिए और वो अगर आपने फाइल में लगाए होते हैं तो आपका प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप इस तरह से तैयारी करके लोन के लिए आवेदन करते हैं और बैंक में विजिट करते हैं तो आपके लोन अप्रूव्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिए, सरकारी योजना में लोन के साथ साथ बहुत बड़े अमाउंट में सब्सिडी मिलती है। जैसे पीएम ईजीपी योजना में 35% तक सब्सिडी मिलती है, यानी कि 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। और इसी प्रकार से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में 50% तक सब्सिडी मिलती है, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 5 लाख रुपए तक सब्सिडी के रूप में छूट मिल सकती है। तो अगर आप सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको तैयारी पहले कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।